हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये अनसॉल्व कराने पे चल रहा हूँ। क्लास 12th का है। तो देखिए, लिखा है कि यूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द कंट्री रूल्ड बाय ए किंग। वह देश जिस पर राजा का शासन होता है उसे डेमोक्रेसी कहते हैं कि मोनार्की कहते हैं कि मैट्रियार्की कहते हैं कि ओलिगार्की कहते हैं। तो आप जैसा जानते हैं कि मोनार्की मीन्स होता है राजतंत्र, तो यही करेक्ट होगा। ठीक है। तो आप जो रूल्ड बाय किंग होगा तो मोनार्की। द फ्रेज है एट स्ट्रेच मीन्स क्या होता है? एट स्ट्रेच मीन्स लगातार होता है, तो इसमें कॉन्टीन्यूअसली ये करेक्ट होगा। ठीक। अब सिनोनिम ऑफ लॉडेबल। लॉडेबल मतलब होता है प्रशंसनीय, तो यही प्रेज वर्दी करेक्ट होगा। प्रेज वर्दी मीन्स प्रशंसनीय होता है। तो अब देखिए, लिखा है कि वन शुड नॉट एब्यूज हिज फादर। तो इसमें पूछा है कि क्या एरर है। तो देखिए, आप जानते हैं वन के साथ में हिज नहीं वंस आता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है कि शुड गलत है कि हिज गलत है कि नॉट गलत है कि वन, तो हिज ही गलत है। हिज वाले पर आपको मतलब बी वाले ऑप्शन पर टिक करना है, तो क्योंकि वन के साथ वंस आता है, यही गड़बड़ी है। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यू सेड टू हिम आर यू फुल। तो इसको बनाएंगे कि अब देखिए क्वेश्चन मार्क में है, तो यू आस्क्ड हिम इफ, और यू को आप हिम के अनुसार बदलेंगे तो ही वाज ए फूल हो जाएगा। द टीचर सेड टू मी गो अवे एट वंस। तो देखिए, अगर टीचर का ऑर्डर्ड का भाव है तो आप ऑर्डर्ड करिए, द टीचर ऑर्डर्ड मी टू गो अवे एट वंस। ठीक है। अब आप कहेंगे टोल्ड क्यों किया मैं, तो टोल्ड भी सही है। टोल्ड गलत नहीं होता लगा देने पर, इसलिए मैंने टोल्ड से बनाया है। ठीक है। वैसे ऑर्डर्ड कर दीजिए, बहुत अच्छा भाव है ऑर्डर का। मैं यहाँ पर एग्री करता हूँ कि ऑर्डर बहुत अच्छा होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर अर्थ निकल रहा है। अब चेंज एज डायरेक्टर। शीला मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड कंपाउंड बनाना है, तो शीला मस्ट वर्क हार्ड एंड सी विल सक्सीड। एंड के बाद अगर ओनली देन लगा के बनाएं तो और बेस्ट होगा। वैसे ये भी गलत नहीं है। शीला मस्ट वर्क हार्ड एंड ओनली देन, तभी और तभी वह सफल होगी, तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। वैसे एंड भी गलत नहीं है, तो अगर चाहें तो एंड ओनली देन लगाकर बहुत अच्छा बना सकते हैं, और नहीं तो ये भी गलत नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए, वी ईट टू लिव कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें, तो सो दैट वी मे लिव कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। वी ईट इन ऑर्डर दैट वी मे लिव भी बना सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, पैसुवाइज दिया है स्विच ऑफ द फैन, तो लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ, जैसा कि रूल कहता है। और एक तरीका और है, द फैन शुड बी स्विच्ड ऑफ, ये भी पैसुवाइज बन गया। एवरी रोज हैज़ थॉर्न। प्रत्येक गुलाब में कांटा होता है, तो देयर इज नो रोज, कोई भी गुलाब नहीं होता विदाउट ए थॉर्न, या नो रोज इज विदाउट थॉर्न। ऐसे भी आप इसका निगेटिव बना सकते हैं। ठीक है। अब करेक्ट एनी वन सेंटेंस। तो 5 शीप्स आर ग्रेजिंग, तो 5 शीप होता है, शीप्स नहीं होता। आर ग्रेजिंग, क्योंकि शीप का प्लूरल यस लगा के नहीं बनाते हैं। अब हिज स्पेक्टेकल्स इज न्यू है, तो स्पेक्टेकल्स चश्मे होते हैं जिनके 2 भाग होते हैं, वो प्लूरल में होते हैं, तो इसलिए आर लगा कर बनाएंगे, तो ये वाला करेक्ट है और इधर ये वाला करेक्ट है। ठीक है। अब हम लोग आगे आ जाते हैं कि यूज एनी वन पेयर ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस। आई यूज्ड, देखिए बोर्न और बॉर्न। ठीक है। तो एक का जन्म और एक का सहना होता है। ठीक है। अब शी वाज बोर्न इन अप्रैल, वो अप्रैल में पैदा हुई थी। द एक्सपेंसेस वर बोर्न बाय द स्कूल, खर्चे जो है स्कूल के द्वारा सहे गए या उठाए गए। ठीक है। यू कुड आल्सो यूज चेक, चेक को यूज करना है और इस चेक को, तो प्लीज़ चेक योर आंसर्स, अपने आंसर्स को चेक कर लीजिए। ही पेड द फी बाई चेक। तो इस प्रकार से हम लोग जो है इसको यूज कर सकते हैं सेंटेंस में। अब देखिए ट्रांसलेशन है, ये ट्रांसलेशन आप तैयार करिएगा। हमें पालतू और मूक पशुओं के तरह किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए। तो देखिए, हमें नहीं चलना, वी शुड नॉट फॉलो एनीवन, हमें मतलब किसी का अनुसरण नहीं करना चाहिए। लाइक टेम, टेम मतलब पालतू या डोमेस्टिकेटेड भी कर सकते हैं। एंड साइलेंट एनिमल्स मतलब शांत जानवरों की भांति। ठीक है। अब लाइक मतलब भांति हो जाएगा। तो वी शुड नॉट फॉलो, हमें किसी का अनुसरण नहीं करना चाहिए।
एनीवन मतलब किसी का, लाइक टेम एंड साइलेंट एनिमल्स या डोमेस्टिकेटेड एंड साइलेंट एनिमल्स। अब आप देखिए, जीवन के संघर्षों एवं आने वाले खतरों का निर्भीकता और साहस के साथ सामना करना चाहिए। तो किसे हमें, वी, देखिए अभी इधर इधर आप देखते हैं, ये है कि वी मस्ट फेस, हमें सामना करना चाहिए द स्ट्रगल्स एंड द डेंजर्स ऑफ लाइफ, मतलब संघर्षों और खतरों का, किसके, ऑफ लाइफ, जीवन का, विथ करेज मतलब साहस के साथ, एंड फियरलेसनेस मतलब निर्भीकता के साथ। तो खतरों का निर्भीकता और साहस के साथ। तो चलिए, अब ऐसा है कि अगर निर्भीकता इधर आ गया है तो आप यहाँ करेज की जगह निर्भीकता कर दीजिए और फियरलेसनेस की जगह करेज कर दीजिए, घुमा दीजिए। ठीक है, वैसे ये भी सही है। भविष्य कितना भी उज्जवल क्यों न हो, तो नो मैटर हाउ ब्राइट एंड टेम्पटिंग द फ्यूचर में भी, मतलब कोई बात नहीं, चाहे कितना भी भविष्य उज्जवल और लुभावना क्यों न हो, वी शुड नॉट रिलाई ऑन इट, हमें इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें बीती हुई बातों को बार बार सोचना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट कीप थिंकिंग ऑफ द पास्ट, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वी शुड नॉट, ठीक ठीक है, वी शुड नॉट थिंक ऑफ द पास्ट। बस कीप थिंकिंग का मतलब है कि सोचते रहना चाहिए, बार सोचते रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखी गया हिंदी, हमें बीती हुई बातों को बार बार सोचना नहीं चाहिए, यहाँ पर गलत हो गया, सोचना नहीं चाहिए। तो ठीक है, तो वी शुड नॉट कीप थिंकिंग मतलब सोचते रहना चाहिए, ऑफ द पास्ट मतलब अतीत के बारे में, अगेन एंड अगेन मतलब बार बार। वैसे हम चाहें तो ऐसे कह दें कि वी शुड नॉट थिंक ऑफ द पास्ट, बस इतना ही, कीप को रहने दीजिए। वी शुड नॉट थिंक ऑफ द पास्ट अगेन एंड अगेन। ठीक है, हमें बस अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए। तो वी शुड जस्ट बी कॉन्शियस, मतलब हमें केवल, जस्ट का मतलब केवल, सचेत रहना चाहिए ऑफ आवर ड्यूटीज, अपने कर्तव्यों के प्रति। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ओवर कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।